अब इस वीडियो में मैं कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला कि ये चीज करो तुम मोटे हो जाओगे या ये चीज करो तुम पतले हो जाओगे। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करने वाला हूँ जो चीजें तुमको सुनने की जरूरत है। मैंने आज एक बहुत ही खतरनाक चीज नोटिस करी है। जो लोग बचपन से स्किनी होते हैं उन्हें बचपन से चिढ़ाया जाता है कि तुम मुट्ठल हो, तुम खाना वाना नहीं खाते, तुम्हारे पास मसल्स नहीं है। इस वजह से उन बंदों को पता हो जाता है उनकी गलती क्या है। मेरे केस में भी यही हुआ। मुझे बचपन में पता चल गया था मेरे अंदर क्या कमी है और मैं उस कमी को ठीक करने के लिए तब से ही लग गया था। और आज मेरे पास एक डिसेंट सी फिजिक है। अब एक स्किनी बच्चे को कभी भी अटेंशन प्यार कभी भी नहीं मिलता, लेकिन एक मोटे बच्चे को हमेशा अटेंशन मिलता है। मेरा डैडी बोला जाता है, मेरा क्यूटी बोला जाता है। इस कारण से एक मोटा बच्चा कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। वो दबा के फास्ट फूड पेलता है, दबा के जो मन करना है वो खाता है। अब जैसे जैसे उसका एज बढ़ने जाता है उसको अटेंशन कम मिलता है। अब जैसे कि वो मोटा था अपने गंदे आदत से वो ओबीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वो बड़ा होता है उसे अटेंशन मिलना कम होता है, लोग उसे मोटा कह के चिढ़ाने लगते हैं और लड़के उसकी छाती देख के जलने लगते हैं। तब उसको रियलाइज होता है कि उसकी गलती क्या थी, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुका है। अब ये लोग ओबीस होते हैं अपने गलतियों के, अपने हैबिट्स के कारण से, लेकिन ये लोग अपने जेनेटिक्स को दोष लगाते हैं। इन लोगों ने जो 15 साल से फास्ट फूड पेला है ये लोग वो नहीं कहेंगे। ये लोग कहेंगे कि मेरे जेनेटिक्स ही खराब है। मैंने जितने भी ओबीस लोग देखे हैं, मैं यहाँ पे मोटो की बात नहीं कर रहा, मैं ओबीस की बात कर रहा हूँ। मैंने जितने भी ओबीस लोग देखे हैं ये लोग अपने पापा के ग्रैंडफादर की दोष लगाते हैं कि मेरे भी पापा मोटे थे इसलिए मैं भी मोटा हूँ। यहाँ पे तो वही बात आती है कि तुम्हारे पापा अगर कोई काम करते थे तो क्या तुम वही काम करोगे? तुम्हारे पापा भी अगर ड्राइवर थे तो तुम भी क्या ड्राइवर बनोगे? बात जो लोग कहते हैं इनका आंसर भी मैं ही देता हूँ। तुम्हारे पापा ने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया इसलिए वो लोग मोटे हैं। पापा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते तो वो भी आज मस्कुलर होते, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था। वो तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारा फीस संभाले या अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दे, लेकिन तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी है अपनी फिजिक को अच्छा बनाने की। नहीं तो तुम्हारा बेटा भी वही बोलेगा कि मेरा पापा मोटा था इसलिए मैं भी मोटा हूँ। अगर तुम एकदम ओबीज हो, तुम अपने आप को पतला करके लीन फिजिक अचीव कर सकते हो, और अगर तुम एक सिंपली मोटे आदमी हो तो तुम एक सेटेड फिजिक को भी अचीव कर सकते हो। अब तुम लोगों को कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि एक स्किनी बंदा सिर्फ 2 साल में एक अच्छी फिजिक बना सकता है, लेकिन उसी फिजिक को बनाने में तुम्हें 4 साल लगेंगे। क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे अंदर जितना भी फैट है तुम्हें उस फैट को लॉस करना पड़ेगा। जब 2 साल के बाद तुम सारा फैट लॉस कर लोगे तुम एक स्किनी बीच बन जाओगे। अब वहां से तुमको मसल गेन करना है, अभी तुम एक अच्छा फिजिक बना पाओगे। नहीं तो दूसरा चीज तुम ये कर सकते हो, सबसे पहले तुम मसल्स बना लो, उसके बाद तुम फैट लॉस करो। लेकिन इन दोनों चीज में तुम्हें स्किनी बनने से ज्यादा टाइम लगेगा। तो तुम मोटे हो या पतले हो, मेरा भरोसा करो, तुम सिर्फ 3 स्टेप का यूज करके फिजिक बना सकते हो। वर्कआउट, डाइट, रिकवरी, बस। और कुछ चीज की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम इस चीज पे बहुत दिनों तक स्टिक रहते हो तुम बिना किसी सप्लीमेंट के भी अच्छा फिजिक बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन यहीं पे हार्डेस्ट पार्ट आता है, तुम्हें एक ही काम को रेगुलर करना पड़ेगा। तुम्हें हफ्तों भर तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर भी तुम्हें एक काम पे स्टिक होना पड़ेगा। मैं रेगुलर अपना 100% देके काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं एक जगह पे स्टक हो गया हूँ। क्योंकि तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। एक कैटरपिलर जो बटरफ्लाई बनता है उसे नहीं पता वो क्या बन रहा है, लेकिन उसे वो पता होता है कि वो इम्प्रूव हो रहा है। तुम इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन तुम क्या बन रहे हो वो तुम्हें भी नहीं पता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर इतना इजी होता है एक अच्छी फिजिक अचीव करना, इतना इजी होता है अगर एक यूट्यूब चैनल ग्रो करना, तो हर कोई कर लेता। ये पेन का वैल्यू कौन करता है? 3 रुपए में सबके पास होता है। लेकिन अगर ये पेन का वैल्यू 1 लाख हो, 2 लाख हो, सब अफोर्ड ना कर पाए तो इसका भी वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। अब एक अनविजिबल छन्नी होती है जो डिसिप्लिन बंदों को और अनडिसिप्लिन बंदों को छान देती है, जो वॉरियर्स और कमजोर लोगों को छान देती है। लाइफ में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम हार के बैठ जाओ या तो तुम उस चीज को अचीव करने में अपनी जी जान लगा दो। अगर तुम मानते हो तुम उस चीज को अचीव कर सकते हो तब भी तुम सही हो। अगर तुम मानते हो तो उस चीज को तुम अचीव नहीं कर सकते तब भी तुम सही हो। अगर तुम पूरा फोकस देके एक चीज के ऊपर ध्यान लगाओगे तो वो चीज तुम अचीव कर ही लोगे, चाहे वो अचीव करने में तुम्हें 5 साल ही क्यों ना लगे। अब तुम मेरी वीडियो को देखने के बाद मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन नहीं हो सकते। वो तुम्हारी हैबिट ही तुमको डिसिप्लिन बनाएगी। लाइफ तुम्हारा हर बार एग्जाम लेगी, तुम हर बार फेल होगे। अब मुझे भी पता है 2 दिन तुम किसी काम को करोगे, तीसरे दिन उसको छोड़ दोगे, लेकिन तुमको वहाँ पे हार नहीं मांगना, तुमको चौथे दिन फिर से उठ के उस काम को करना है। तुम लोगों को फेल होने से नहीं डरना, क्योंकि अगर तुम फेलियर हो तो तुम एक अच्छे हो, कम से कम तुमने ट्राई तो की है ना। तुम तो ट्राई तो करते रहते हो, तुम फेल हो गए, तुमको फिर से ट्राई करना है। अब डिसिप्लिन रहने के मैं तुम्हें कुछ टिप्स ही बताता हूँ। अब देखो, डिसिप्लिन रहने का मतलब ये नहीं है कि तुमको हर चीज टाइम पे करना है, तुमको 6 बजे जिम जाना है या 6 बजे स्टडी करना है। लेकिन डिसिप्लिन रहने का मतलब ये है कि पूरा दिन में तुम्हारा काम डन होना चाहिए। आज मैं दुकान में भी बैठा था, जिम भी गया, लेग डे करके आया।
अब इस वीडियो को एडिट करके थंबनेल बना के मैं सोने जाऊंगा, चाहे रात के 12 बजे या 1 बजे। उसको काम को डन करके सोना है। यही चीज तुमको अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में। जितना मेहनत मैंने जिम में करी है उतना मेहनत मैं अब यूट्यूब चैनल पे कर रहा हूँ, तो साथ मिलके दोनों ग्रो करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल के एक नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ।